हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 13 नवंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 13 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? तो ये किस देश की ब्रांड है? लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी। ब्रियोनी किस देश का है जो भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही है? तो ऑप्शन ए में इजराइल, बी में बांग्लादेश, सी में रूस, डी में है इटली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इटली। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली की ब्रांड है, इटली की ब्रांड है, तो इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इटली की बात करें तो राजधानी तो यहाँ की रोम हो जाएगी, राजधानी रोम। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा नहीं, हम लोग यदि बात करें यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री यहाँ हो जाएंगे मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की प्रधानमंत्री हो जाएंगी। वही बात करें हम लोग पो नदी, पो नदी इटली में ही पाया जाता है, जिसे इटली का गंगा कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा पवित्र नदी माना जाता है, उसी तरह इटली में पो नदी पवित्र माना जाता है, इसलिए पो नदी को इटली का गंगा भी कहते हैं। इटली में है एटना ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी। इटली के बगल में है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इतनी सब बातें आपको इस पहले क्वेश्चन से जानने को मिला। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, केवल आंसर नहीं करेंगे, आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो इसलिए आपके लिए यह क्लास एकदम इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई? यानी कि 5वीं बार 2+2 वार्ता आयोजित हुआ भारत और किस देश के बीच? ए में है यूएसए, बी में है रूस, सी में है फ्रांस, डी में है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की बात करें हम लोग तो यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्रिस्टोफर, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी हो जाएगी, वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच भी होने वाला है 15 तारीख को। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी में है फ्रांस, फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। फ्रांस की हम लोग बात करें यदि राजधानी की तो पेरिस, पेरिस सीन नदी किनारे है। अब देखिए भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुआ, तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के साथ हुआ। भारत और यूएसए के साथ 2+2 वार्ता हुआ। आपको बता दें कि यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां का एक शहर है मैरीलैंड। इस मैरीलैंड में भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहां का एक शहर है मैरीलैंड में, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ वहां पर एक शहर है न्यू जर्सी, न्यू जर्सी में भारत के बाहर सबसे बड़ी मंदिर का निर्माण किया गया। न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पर भारत के बाहर सबसे बड़ी मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 2+2 वार्ता यूएसए हो गया। यूएसए में यूएसए की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली उसी को कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। यूएसए यहाँ पर पाया जाता है, रॉकी पर्वत पाया जाता है यहाँ पर यूएसए में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने किया है? ए में दिल्ली विश्वविद्यालय, बी में मद्रास विश्वविद्यालय, सी में है बेरहामपुर विश्वविद्यालय, डी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस सवाल का बेरहामपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी, बेरहामपुर विश्वविद्यालय एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ है? तो यह है वर्तमान में उड़ीसा में, उड़ीसा में है बेरहामपुर विश्वविद्यालय। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। चिल्का झील उड़ीसा में ही पाया जाता है।
तो चिल्का झील उड़ीसा में हो गया। उड़ीसा की हम लोग और बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी उड़ीसा में ही है और बेरहामपुर विश्वविद्यालय भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है वाराणसी, डी में है भोपाल। तो IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया है मुंबई में। मुंबई यानी महाराष्ट्र की राजधानी। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, आर्थिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी की बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई हो जाएगा। तो मुंबई हम लोग बात करें तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली में है इंडिया गेट, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। तो यह भी आपको याद रखना है। IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच हुआ है? ए में इजराइल, बी में बांग्लादेश, सी में रूस, डी में है जापान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस सवाल का बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर 23 हुआ और अभी कुछ दिन पहले संप्रति युद्धाभ्यास भी हुआ। संप्रति युद्धाभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही हुआ। बांग्लादेश की हम लोग बात करें यदि तो यहाँ की राजधानी ढाका, मुद्रा टका और प्रधानमंत्री शेख हसीना। आपको बता दें कि ढाका में 1997 में स्थापित बीमस्टेक का मुख्यालय है। कहाँ पर? ढाका में है। तो यह भी आपको याद रखना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। और जब दोनों नदियाँ मिलती हैं आपस में तो मेघना के नाम से प्रवाहित होती है। और ये जो मेघना जहाँ गिरती है उसे सुंदरवन डेल्टा नाम दिया जाता है। तो इतनी सब बातें आपको याद रखना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिए भैया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज में कितने % छूट का ऐलान किया है? ए में है 2%, बी में 1%, सी में 3%, डी में 5%। तो भारत सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज में छूट में कमी किया है। कितने %? 1%। ऑप्शन नंबर बी 1% एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए में 110 नवंबर। 110 नवंबर कभी अइबा नहीं करेगा भैया, तो गलत हो जाएगा। इसको 10 नवंबर मान लीजिए, 10 नवंबर मान लीजिए। ऑप्शन ए में है 10 नवंबर, बी में है 11 नवंबर, सी में है 6 नवंबर, डी में है 12 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, इस दिन अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए दिवस के बारे में आ गया तो नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, सबसे पहले 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना भी हुई थी 1 नवंबर को। तो कर्नाटक स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, इसके बाद 7 नवंबर कैंसर जागरूकता दिवस, 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें तो 19 नवंबर पुरुष दिवस या शौचालय दिवस। इसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस।
नेक्स्ट हो जाएगा 27 नवंबर। तो गुरु नानक जयंती मनाया जाता है 27 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों के संधि से बाहर हुआ है? तो यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, रूस बाहर हुआ है। रूस की बात करें, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। रूस के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री पुतिन है, प्राइम मिनिस्टर पुतिन है। अब हम लोग बात करें रूस की, तो रूस ने भी हाल ही में इस्लामिक बैंक स्थापित किया है। इस्लामिक बैंक स्थापित किया है रूस ने। और रूस S-400 मिसाइल भारत ने रूस से खरीदा है। तो आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। S-400 मिसाइल भारत ने रूस से खरीदा है। और आपको पता होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है? तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है दिल्ली, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है भोपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जीता है राजा भलिंदर ट्रॉफी। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र में भी लेकर लड़की योजना शुरू किया गया। महाराष्ट्र में नमो 11 कार्यक्रम भी शुरू हुआ। नमो 11 कार्यक्रम महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ। तो आपके लिए दोनों भी कार्यक्रम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया? ऑप्शन ए में है केरल, बी में उड़ीसा, सी में उत्तर प्रदेश, डी में दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी, राजधानी लखनऊ है, सबको पता है। लखनऊ में है वाजिद अली शाह पार्क। लखनऊ को लॉर्ड डलहौजी ने कब हड़प लिया था? तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था डलहौजी ने। तो आपको पता होगा कि 1857 क्रांति में लखनऊ से किसी ने भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल, इन्होंने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है ये सब भी। अब उत्तर प्रदेश हमारे इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 13 नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे, उन सभी के बारे में हम सभी ने बात किया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और यह क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता हुई? तो अभी पढ़ा है हमने, और यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।